आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरा ज़रूर देखिएगा। और कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रहा है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लाइव ट्रेडिंग ग्रुप 2999 का है और एडवांस ग्रुप जिसमें लाइव प्लस और सिखाया भी जाएगा आपको हर वीकली, वो 18999 का है, EMI ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। उससे पहले ये एक मैसेज ज़रूर सुनिएगा, 4 मिनट का ये एक मैसेज है, थोड़ा सा टाइम निकाल के सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैसेज मैंने पास किया था संडे इवनिंग को हमारे मेम्बर्स के साथ, जो भी हमारे ग्रुप मेम्बर्स हैं उनके साथ, तो ज़रा उसको एक बार सुनिएगा। ओके, सो निफ्टी का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ओवरऑल मार्केट का व्यू मैं शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारे जो हमारे एडवांस मेंबर्स के जो थे ग्रुप मेंबर्स, उनका मैसेज आ रहा था कि सर आज आपने बताया नहीं, आप क्लासेस हो गया, कल भी हमारा क्लास था, आज भी कुछ मेंबर्स जो संडे को अवेलेबल होते हैं उनके साथ क्लास हुआ। मैंने मेजरली किसी के साथ भी व्यू शेयर नहीं किया निफ्टी का, क्योंकि मैं खुद ने अभी तक डेटा रीडिंग की नहीं थी। अभी टाइम मिला मुझे 4:30 के आसपास मुझे अभी टाइम मिला था, तो अभी मैंने डेटा रीडिंग की है। चार्ट रीडिंग तो मैंने कर ली थी, लेकिन डेटा रीडिंग नहीं की थी। तो डेटा रीडिंग के हिसाब से मैं बता दूँ आपको मार्केट का क्या व्यू निकल के आ रहा है। मार्केट का व्यू ये निकल के आ रहा है, चार्ट के हिसाब से अभी तक मैंने जो भी मेंबर्स को बताया था, एक बार के लिए आप उसे भूल जाइए, क्योंकि चार्ट और आपके बाद डेटा में काफ़ी ज़्यादा फर्क होकर आया है। यूजुअली क्या होता है कि चार्ट और डेटा को रिलेटेड होते हैं, मतलब एक साथ ही चलते हैं, लेकिन आपके बाद चार्ट में और डेटा में थोड़ा फर्क निकल के आया है। इसके लिए मैंने जो भी चार्ट के हिसाब से बात की थी, कुछ मेंबर्स के साथ मैंने आज भी बात की थी और कल भी बात की थी, तो वो आप भूल जाइए जो भी मैंने चार्ट के हिसाब से बात किया था। अब आप जरा डेटा को भी समझिए, क्योंकि डेटा अलग दिखा रहा है, चार्ट कुछ अलग दिखा रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अभी अगर हम बात करें ना, दो पॉसिबिलिटीज़ बनकर आ रही है, दो है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहला चीज़ ये है कि मार्केट डेटा के हिसाब से ओवरसोल्ड है। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो डेटा के हिसाब से मार्केट इज ओवरसोल्ड एंड एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। तो यहाँ पर सेलिंग इस लेवल पर 16,800, 16,900, 16,700 पे सेलिंग इस लेवल पर अभी फिलहाल के लिए नहीं बनती। कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता सेल करने की, अगर किसी को करना तो वो तुक्का लगा रहा है। मतलब यहाँ पर कोई डेटा नहीं कह रहा कि सेल करो, ना कोई चार्ट कह रहा है कि सेल करो। यहाँ से एक बाउंस आएगा भी ना, तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अब जैसे फ्राइडे को हुआ था ना, वैसा नहीं होगा। अब यहाँ से अगर बाउंस आना है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर बाउंस आना है 15,800 से 16,200, 250 ये बाउंस आएगा तो 2 दिन के अंदर ही आएगा। 2 दिन के अंदर यानी क्या कल और परसों आ जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस करना है तो 16,200 मेजॉरिटी 2 दिन के अंदर ही आ जाना चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर 16,200 आ जाएगा, यानी 500 पॉइंट, यानी एक दिन में मिनिमम 250 से 300 पॉइंट की रैली आपको मिलेगी निफ्टी में। अब वो कल मिलती है या आने वाले दिन में मिलती है नहीं पता, लेकिन 16,200 आएगा तो 2 दिन में ही आएगा। 16,200, 250 2 दिन के अंदर ही आएगा। फिर आपको ये देखना है कि 16,250 के ऊपर क्या ब्रॉडर मार्केट परफॉर्म कर रहा है, यानी स्मॉल कैप मिड कैप ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे तो चांसेस है कि मार्केट वापस 15,800 को तोड़ेगा, 15,700 को तोड़ेगा और 15,000 की तरफ जाएगा, ये चांस है। दूसरा चांस की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा जो चांस निकल कर आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे ही ना, डायरेक्टली 15,800, 15,700 तोड़े, सीधा 15,000 की तरफ रैली शुरू कर रहे हैं। सेकंड वाले का मुझे अभी चांस कम लग रहा है, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में और ज़्यादा गिरना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है यहाँ से अगर बाउंस आएगा तो 200, 250 तक बाउंस अगर आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर ही आएगा, ये याद रखना। खींच के आएगा और सब चलेंगे, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप सारे स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन 16,200, 250 के ऊपर अगर ब्रॉडर मार्केट नहीं चलता है, खाली निफ्टी चलता है, तो ये याद रखना फिर निफ्टी 15,800 को भी तोड़ेगा, 15,700 को भी तोड़ेगा, 15,000 की तरफ के लिए रेडी कर लेगा अपने आपको। तो अभी नेक्स्ट वीक में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, कभी भी आपको सेलिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है, बाइंग की तरफ ही रहना है। अगर किसी भी दिन निफ्टी में 200-300 पॉइंट का मूव आया तो मान के चलेगा कि अगले दिन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग मूव आएगा और निफ्टी 16,200 तक जा सकता है। तो बाइंग साइड पे आपको रहना है नेक्स्ट वीक के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें 200, 250 तक 2 दिन में जाएगा, ये क्लियर है, 2 से 3 दिन के अंदर चला जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे जाना है तो उसके ऊपर टिकना है कि नहीं टिकना है वो ब्रॉडर मार्केट डिसाइड करेगा। या सेकंड चांस ये हो सकता है कि कल खुलने के बाद ही, मतलब पूरा हफ्ता ही वीकनेस पे बिता देवे, एक बार 16,700 टूटता है तो ये याद रखना, तो ये 15,000 की तरफ के लिए जाने को रेडी हो रहा है। 15,500 पहला टारगेट होगा, 15,200, 15,300, 15,000 तक के जाने के लिए फिर रेडी हो रहा है। फिर थोड़ा सा और खेच सकता है मार्केट नीचे की बाजू, लेकिन ये याद रखना बाउंस आएगा तो 2 से 3 दिन के अंदर 500 पॉइंट का बाउंस के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, अगर बाउंस करना है तो। धन्यवाद। तो आई होप आपने सुना पूरा, और एक चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी, हमने पहले ही कह दिया था कि निफ्टी में अगर बाउंस आना है तो ये 2 दिन के अंदर ही आना है और 16,200 तक ही आना है। संडे इवनिंग को हमने हमारा मैसेज पास किया था ग्रुप के अंदर कि अगर बाउंस करना है मार्केट को तो ये अच्छा लेवल है, यहीं से बाउंस करेगा और 2 दिन में करेगा, वो भी 500 पॉइंट करेगा, सीधा 500 पॉइंट करेगा, यानी 16,200 के पहले रुकेगा नहीं
और 2 ही दिन में पूरा बाउंस कर जाएगा। अब आपने देखा कल के दिन उतना कुछ खास मूव था नहीं, एक डोजी कैंडल बनी, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, और आज के दिन पूरा, यानी कल अगर 200 चलता और आज 200 चलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन आज ही पूरा उसने एक साथ 400 पॉइंट का मूव निफ्टी ने दे दिया। तो हमारा जैसा व्यू था जो हमने मेंबर्स के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था, हमने यहाँ पर 17,800 पर डिस्कस किया था मेंबर्स के साथ कि 16,500 16,600 आ रहा है, वहाँ पर आपको रुकना, वहाँ पर आपको बेचना ही बेचना है, वहाँ तक आएगा ही आएगा। 16,500 16,600 पे हमने एक बाइंग ट्रेड किया, वहाँ पे हमारा एक एसएल हिट हुआ 16,200 का, लेकिन जैसे 16,200 टूटा हमने कहा था अब 15,800 भी आएगा, तो 15,800 आया, और अब 15,800 के आसपास मैंने क्लियरली कह दिया था संडे को ग्रुप में मैसेज कि जिस तरीके से निफ्टी अब चल रहा है इमीडिएट 250 पॉइंट का मूव तो आता हुआ देखने को मिलना चाहिए। अब बात करें कल की, अगर आपको ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे दिखाए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल रही होगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और व्हाट्सएप का भी आपको नंबर मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे आप वापस से जाकर भी विजिट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कल की निफ्टी की, तो आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव आया, 16,250 तक निफ्टी आपको जाता हुआ देखने को मिला है। आज की अगर हम बात करें तो 16,250 तक जाता हुआ देखने को मिला है, 400 पॉइंट का मूव आया है, एक फास्ट मूव आया है। क्या कल ये मूव कंटिन्यू रह सकता है? जी हाँ, कल के लिए 2 व्यू निकल के आ रहा है, मूव कंटिन्यू रह सकता है अनटिल एंड अनलेस अगर 16,400 तक निफ्टी को कल जाना हुआ, ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 150 पॉइंट ही है तो ज़्यादा गैप नहीं है, यहाँ से 16,400 तक निफ्टी इजीली जा सकता है। 16,400 के ऊपर कल के लिए फ़िलहाल के लिए मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, इसके आगे भी क्या होगा और कैसे होगा वो भी मैंने मेरे मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रखा है, तो मेंबर्स को पता है क्या करना है। लेकिन जो यूट्यूब पे फ्री में देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कल के लिए मुझे नहीं लगता कि 16,400 पार करना चाहिए, कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं करे व्यू नहीं है कि 16,400 कल के दिन पार करें। कल के दिन हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कहीं ना कहीं 200 से लेके 16,400 के बीच में ही कंसोलिडेट कर जाए, यानी इस 200 पॉइंट की रेंज में ही कहीं ना कहीं आपको कंसोलिडेशन वाला दिन कल का होता हुआ देखने को मिल सकता है। और फिर थर्सडे के दिन एक्सपायरी है तो फिर शायद एक शॉर्ट कवरिंग आपको लेके चली जावे जो कि 16,600 तक लेके जा सकती है, लेकिन कल के लिए साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू है, नेगेटिव नहीं है। जब तक 16,200 ब्रेक नहीं होता, अगर आप 15 मिनट के चार्ट में भी देखोगे, जब तक 16,200 ब्रेक नहीं होता, जब तक निफ्टी के अंदर नेगेटिव व्यू नहीं है, ऊपर जाना है निफ्टी को तो एक बार के लिए 16,400 तक जा सकता है। इसके ऊपर फिलहाल के लिए देख नहीं रहा हूँ, मैक्सिमम गया भी तो 16,400 ही अभी फिलहाल के लिए दिख रहा है, इसके ऊपर काफ़ी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, तो ये कल ट्रिगर करेगा या फ्राइडे थर्सडे को ट्रिगर करेगा वो देखने वाली बात होगी। अगर कल ही ट्रिगर कर देता है तो कल एक और शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, लेकिन देखना होगा यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े तो वो शायद अब डिफेंड करने की कोशिश करें, तो एक बार कल शायद कंसोलिडेट करें क्योंकि अच्छा दिन है, वेडनेसडे है, और परसों शायद एक आपको शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसा काम करता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आज के दिन पूरे दिन अगर हम बात करें तो मार्केट आज पूरे दिन एक कल अच्छा मूव था बैंक निफ्टी के अंदर, आज चला साइडवेज हुआ और फिर मार्केट ने एक अच्छा ऊपर की साइड की जर्नी दी है। अभी अगर हम बात करें तो कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी थोड़ी सी जगह है, 34,800 तक अगर बैंक निफ्टी को ट्रैवल करना है तो कभी भी कर सकता है। बैंक निफ्टी में ऐसा कोई रुकावट नहीं, 34,800 एक हर्डल है जो पार करना बैंक निफ्टी के लिए अब थोड़ा ईजी नहीं होगा, वो शायद अगर बैंक निफ्टी चाहे तो फ्राइडे को थर्सडे के दिन कर सकता है, कल के लिए नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो कल के लिए बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 34,800 34,500 एक रेजिस्टेंस एरिया है, वहां तक एक बार जाने को बैंक निफ्टी जा सकता है। नीचे की बाजू अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी का निकल के आएगा 34,000 के आसपास, 34,000 के नीचे मैं देख नहीं रहा, 34,800 के ऊपर मैं देख नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उसी जोन के अंदर 500 पॉइंट के जोन के अंदर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ आपको देखने को मिलना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव बायस का मूव है। थर्सडे के दिन फिर शायद आपको अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले और फिर एक आपको अच्छा मूव देखने को मिले, लेकिन कल के लिए कंसोलिडेशन टू साइडवेज हो सकता है मार्केट विथ पॉजिटिव बायस। अगर कल ही ब्रेकआउट आ जाता है 34,800 और निफ्टी के अंदर 16,400 का, तो फिर आपको कल ही के दिन एक और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन बैक टू बैक इतना मूव करना मेरे लिए फिलहाल के लिए इजी नहीं होगा मार्केट के लिए इस कंडीशन में, जब FIIs आज भी सेल किए, इतना पॉजिटिव मूव आने के बाद भी अगर FIIs सेल कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से कल के दिन आपको कंसोलिडेशन टू साइडवेज टू पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। बाकी डिटेल अगर आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर जानना है और ड्यूरिंग मार्केट आवर आपको हेल्प्स चाहिए तो वो तो फिर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो ही पता चलेगा। बाकी व्यू चेंज हो सकता है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, लेकिन अभी फिलहाल के लिए देखते हुए व्यू
पॉजिटिव टू साइडवेज का ही बना हुआ है। धन्यवाद।